नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे पहले पॉडकास्ट के पहले गेस्ट हैं श्री राजकुमार जी। राजकुमार अंकल, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, बस माता रानी की अरे कृपा हमारा है। आशीर्वाद कैसे होगा, आप बड़े हैं, आपका हम पे आशीर्वाद होगा। नहीं, बड़े भैया लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। चलिए राजकुमार जी, पहला सवाल ये है, पहले आप ये बताइए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ा तो नहीं, ऐसे ही 5वें 6ठे तक ऐसे ही पढ़ा था। पहले तो कानून ज्यादा पढ़ता था। खेल में ज्यादा ध्यान रहता था। बस यहीं तक है, 5वें तक पढ़ा। उसके बाद में आगे स्कूल गया ही नहीं, काम में लग गया अपने। ये जो आप काम करते हैं भेलपुरी का, इसको करते हुए आपको कितने साल हो गए हैं? लमसम 9 साल तो हो गया यहाँ पर। 9 साल भेलपुरी का काम करते हुए हाँ हो जी, गए। 9 साल हो गया। और इससे पहले कोई काम किया है आपने? इससे पहले कभी ऑटो चला लिया, कभी अपने चाय की दुकान कर ली। फिर जब यहाँ पर आया मैं तो काफ़ी दिन नौकरी ढूंढता रहा। कहीं भी जाओ तो 12-12 घंटे के, कोई 8,000 दे रहा, कोई 7 दे रहा, कोई 9,000 दे रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक झालमुड़ी जैसे भेलपुरी दादा बेचने आए थे। तो मैंने उनसे 5 रुपए की ली। अब मैं कोई चीज़ मेरे सामने कोई काम करता है, बहुत गौर से देखता हूँ कि क्या काम कर रहे हैं। फिर मैं उसको घर पे ट्रायल मारा मैंने, धीरे धीरे करके। फिर हिसाब लगाया, चलो यही करके देखते हैं। पुरानी साइकिल ली, उस समय पैसा पास था। तो आपने काम उन दादा से सीखा जा करके या उनको देख करके खुद से ही बनाने की कोशिश की और बनाई? उनको देख के ही, उनको देख करके सीखा कि कितना क्या डाल रहे हैं, क्या कैसे डालते बना रहे हैं। फिर उसको घर पे ट्रायल करता रहा, बार बार बनाता रहा। तो जब आपने ये काम शुरू किया था, तो जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बाद में तो हमारा चलने लग जाता है। तो शुरू में क्या क्या दिक्कतें आई आपको, कितना पैसा लगा? दिक्कत तो ये थी, देखो सस्ती साइकिल सेकंड हैंड ले ली थी। थोड़ी लकड़ी खरीद के लाया, उससे अपने आप पेटी उटी बनाई। उनके खानों में थोड़ा सामान रख लेता था, 1-1 किलो नमकीन रख ली लेके। फिर धीरे धीरे करके ऐसी साइकिल लेके घर से निकला। ऐसा अगर कोई भी काम करोगे ना तो उतनी समझ खुद में नहीं आती है। अब कस्टमर हमारे पास कई तरह के आते हैं। आप आए, आपने कहा जी दादा इसके अंदर तो ये चीज़ होना चाहिए, ये कमी है, चलो उसको ध्यान में दे लिए। कोई आया कि इसमें नींबू होना चाहिए, सही, तो ये देख लिया। तो ये आगे पब्लिक जो है, कस्टमर जो है, वही समझाते थे सारी बात को। ठीक हो गया। हाँ, 1-2 बार गलती होती है, लेकिन फिर अपने आप सुधारा जाता है धीरे धीरे। क्यों घबराना नहीं चाहिए किसी काम में। कि कुछ लोग क्या होता है कि काम नहीं चला, अरे छोड़ो यार, काम नहीं चला। लगातार उसी लक्ष्य पे ध्यान रखो, कभी ना कभी माता रानी देखो कृपा होगी। आप आज के समय में दिन में कितनी देर काम करते हो? लगभग घर से 8 बजे निकलता हूँ मैं, शाम के 8 बजे? शाम को 8 बजे। और उसके बाद में कुछ कस्टमर तो 7 बजे से मेरे घर पहुंच जाते हैं। 7 बजे माल तैयार कर लेता हूँ, साइकिल को तैयार कर देता हूँ। 8 बजे तक घर से निकलता हूँ कि फिर 8, साढ़े 8, 9 बजे तक अपने स्टैंड पे आ पाता हूँ, जहाँ पर खड़ा होता हूँ मैं। श्याम टागिज के सामने ग्रोवर ऑटो डील के बराबर में ही खड़ा होता हूँ मैं। अब मैं आपसे आपके बिजनेस के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ, पूछिए। ठीक। तो दिन में कितनी भेलपुरी बेच लेते हो आप? कितने प्लेट कह सकते हैं, कितनी प्लेट भेलपुरी आप बेच लेते हो एक दिन में? आइडिया लगाओ कि लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे में। जो लोग सारा दिन घूमते हैं बेचते हैं वो उतना नहीं करते होंगे। मैं 2.5-3 घंटे में 2-2.5 हज़ार की, 3,000 की सेल कर लेता हूँ। 2-2.5-3 हज़ार की सेल कर उसमें लेते तो 800-700 बच ही जाता है। नौकरी से अच्छा है। तो ये जो भेलपुरी का सामान है, इसको कैसे मैनेज करते हो? होलसेल में लाके बहुत सारा रखते हो अपने पास जिससे कॉस्टिंग कम आए, या फिर थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत है उतना मार्केट से लेकर के आते हो? देखो एक बार में माल ला के रख लो, पैसा ब्लॉक करना बेकार है। जो हम 1,000 रुपए का माल इकट्ठा एक बार में ले आएंगे, तो अगर हम उसी 1,000 रुपए को रोज घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो पैसा बढ़ेगा उसमें। तो ये है कि अगर हम इकट्ठा ला के रख लेंगे तो माल खराब भी हो जाता है। जैसे और ठेली वाले देखे मैंने कि वो पूरा भर भर के इतना रख लेते दिखावे के लिए। मैं सिर्फ किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे ही लाता हूँ जो रोज मेरा खत्म हो जाए, पैसा भी ज्यादा ना लगे और ज्यादा ना लगे, काम भी चलता रहे। कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें हमें सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सामान बेचना है, हमारा ये भी होता है कि हमारा जो कस्टमर है हमें उसे अपने पास बनाए रखना है। तो कस्टमर को अपने पास बनाए रखने के लिए क्या करते हो आप? ऐसा है तो पैसा ही नहीं कमाया जाता। थोड़ी बात भी हो, थोड़ी इज्जत भी हो, थोड़ी व्यवहार भी हो। अगर हम पैसा ही कमाना चाहेंगे तो कल को कौन पूछेगा हमें? तो हम जब माल बनाते हैं, किसी को माल देते हैं, अगर कोई ग्राहक आया, भाई अंकल जी 1 चम्मच ये ज़्यादा डाल दो, लो जी। कोई कहता कि 1 चम्मच मेरे ज़्यादा डाल दो, डाल दिया जी। अब आप आए, दूसरा बंदा आया तो ये हाँ जी मेरे उसमें मिर्च मत डालना, तो हमने उसमें मिर्च नहीं डाली। तो जिसको हमने 1 चम्मच बढ़ा के दी थी ना, और जिसने नहीं डलवाई
तो दोनों बैलेंस बराबर आ जाता है। बराबर। तो मैं ये सोच के चलता हूँ। आपके अलावा आपके साथ और कौन कौन लोग काम करते हैं इस काम के लिए? अंडर में तो इस समय तो पहले तो हमारी वाइफ थी घर में, अब तो वो 17-18 महीने हो गए, एक्सपायर हो गई है वो। अब हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और सारी माता रानी की कृपा लड़की ही मेरे पास आती हैं छोटी, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, 10 साल, 11 साल की। मोहल्ले की बच्चियाँ आ जाती हैं, पड़ोस में रहती हैं, वो सब मेरा हाथ बटा देती। हो सकता है कि माता रानी भेजती हो हमारे पास कि जाओ जी सहायता कर दो। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया था 9-10 साल पहले, तो आज तो चलिए भगवान की कृपा है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। मैं भी जितनी बार आपके पास से गुजरता हूँ भीड़ ही लगी होती तो भीड़ लगी होती है, काफी 8-10 लोग खड़े ही मिलते हैं हमेशा। हाँ। तो जब आपने काम शुरू किया था तो उस समय तो ऐसा नहीं होगा, उस समय बहुत कम कस्टमर आते होंगे। तो उस समय क्या आपको कम कस्टमर की वजह से कभी ऐसी निराशा फील हुई कि कस्टमर कम आ रहे हैं तो मैं इस काम को छोड़ दूं, दूसरा काम करूं, या फिर काम को छोड़ के कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूं? देखो कोई भी काम है शुरू में दिक्कत आती है, लोगों को धीरे धीरे जानकारी होती है ना। अब जैसे कि पहले नमकीन सस्ती आती थी, सस्ता पहले शुरू में क्या 250 रुपए की 300 रुपए की सेल होती थी हमारी, उस समय हर कुछ सस्ता सामान मिल जाता था। यूं बढ़ता जा रहा, लेकिन हमने रेट नहीं बढ़ाया जाता। अगर बच्चा अगर 5 रुपए भी लेके आएगा ना, या 2 रुपए लेके आ जाता बच्चा मेरे पास, तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ। क्यों, हमें यहाँ तक बच्चों ने ही पहुँचाया। अब शुरुआत हमने उन्हीं से काम की है। मोहल्ले में घूमता था साइकिल लेके, बच्चे 1 रुपए की ले रहे हैं, 2 रुपए की ले रहे हैं। कोई कोई बच्चे पैसा नहीं होता, एक बच्चा साथ में आ गया दूसरे बच्चे के, और एक ही बच्चा सामान ले रहा है कुछ, तो दूसरे बच्चों को अपनी तरफ से थोड़ा दे दिया। हो सकता है उनकी थोड़ी दुआएं हैं जो हमें यहाँ आज, पहले मैं ग्राहक का इंतजार करता था, आज ग्राहक हमारा इंतजार करते हैं। हाँ, वो मैंने देखा है। हम भी बहुत बार भेलपुरी खाने के लिए आपके घर तक गए हैं कि आप घर से निकल रहे हो तो हम वहीं से ले लें। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आपको कंपटीशन से डर लगता है? जैसे कि मान लीजिए कल के दिन आज आप भेलपुरी लगा रहे हैं, वहां कोई और नहीं लगाता है, कल के दिन आपके सामने आके कोई और आदमी भी भेलपुरी बेचने लग जाए, तो इस चीज से डर लगता है कि कोई और बेचेगा तो मेरा काम कम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई दूसरा बंदा कहीं और भी खड़ा होता ना, तो कभी मैं उसके पास नहीं खड़ा होता हूँ जाके। कोई बंदा दूसरा हमारी तरह दुकान लगाया हुआ है, कि हमें तो अपनी माता पे विश्वास है कि भूखा नहीं रखेंगे वो मेरे को, तो मैं किसी के बराबर से मैं खुद नहीं लगाता जाके। जैसे आजकल बहुत महंगाई का टाइम है, तो अब सोचा है कि कुछ रेट बढ़ा दिए जाएं या फिर माल थोड़ा कम कर दिया जाए जिससे बचत थोड़ी ज्यादा हो? अब ऐसा रेट अगर बढ़ाएंगे तो जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं 10 रुपए लेके आते हैं, मम्मी पापा के पास सामने 10 बार तो रोते हैं, तो 10 रुपए मिलते हैं उनको। अब वो मेरे पास आएंगे, उनको 10 रुपए में चीज नहीं दूंगा तो उन पे क्या बीतेगी, है ना। तो इसलिए मैं रेट बढ़ाऊंगा नहीं। 19-20 तो थोड़ा फर्क करना ही पड़ता है, थोड़ा सा करना ही पड़ता है। बड़े भाइयों से थोड़ा कमा लूंगा, लेकिन बच्चों से कभी बेईमानी नहीं करता हूं मैं। कभी बेईमानी नहीं करता हूं। क्या पता किस बच्चे के अंदर से क्या दुआ निकले। बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। अब एक मेन मुद्दे का सवाल जो कि हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है कि कोई भी हम छोटा मोटा कोई काम करते हैं, देखिए कोई भी आदमी आज के टाइम में जो भी काम करना चाहता है उसका एक ही टारगेट होता है कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक। तो अगर आप बताना चाहें कि आप दिन का या महीने का लगभग कितना कमा लेते हैं? अंदाजा हिसाब लगा लो, 3 घंटे में 700-800 कभी 900 बच जाते हैं। ये हमने आज तक इसका गौर नहीं करा। मतलब अगर कोई आदमी ये काम करे तो 20-25 हजार रुपए महीने के कमा सकता है। अगर लगन से काम करेगा तो। ये नहीं कि 10-5 दिन काम नहीं चला, हटाओ जी, बंद करो जी। अब हमने जो 15 दिन काम किया, हमारा काम नहीं चला, उसको हटा दी। अब दूसरा काम करोगे तो उसमें 15 दिन और बिताओगे, 15 दिन और बिताएंगे। फिर तीसरा काम करोगे तो उसमें और 15 दिन बिताओ, तो 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाएगा। दूसरी बात, कुछ बंदे क्या कहते हैं, अरे यार काम मद्दा हो गया, काम बदल दो। ये बताओ, जो काम चलता हुआ तुम्हारा मद्दा हो गया, तुम नया काम चालू करोगे तो कैसे चलेगा वो? सही बात है, बिल्कुल। हाँ, जो चलता हुआ काम नहीं चल रहा है, नया चालू करोगे, बाहर जो पैसा लोगे, कर्जा करोगे, उसके बाद में फिर काम नहीं चलेगा, अब उसमें टाइम भी लगेगा। तो जो काम चल रहा हमारा उसी पे लगे रहो। अगर कोई आदमी भेलपुरी का काम जो है वो पूरे टाइम करे, जैसे आप 3 घंटे करते हैं, सुबह से शाम तक अगर करे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ अच्छी खासी भीड़ होती हो, क्राउड रहता हो, तो वहां पे क्या वो आदमी महीने के 35-40 हजार तक भी कमा सकता है? तो अपने काम में ऐसा होता ना कि जितनी मेहनत कर लो उतना ही पैसा होता है। सारा खेल मेहनत का है, मेहनत का है कि जितना समय दोगे आप काम को, जितना उसमें लगे रहोगे, लगन से लगे रहोगे, जितना कस्टमर के साथ आप कस्टमर को बांध के रखोगे, उतना आपके पास पैसा आएगा। सबसे बड़ी बात है ये जबान, मीठी जबान। एक मैंने कभी गाना सुना था कि ग्राहक से 2 मीठे बोल बोलो, चाहे कम तोलो।
है ना, ये कहावत है। तो ये जवान जो है यही मीठेपन है, यानी कि अगर आप सही बोलोगे, प्यार से बोलोगे, तो बंदा 1 रुपया 2 रुपया फालतू दे के जाएगा, उसको हरेगा नहीं। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है कि मैंने देखा है आप जो कपड़े पहनते हैं बहुत चमक धमक वाले होते हैं, जैसे हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे अभी भी सर ने जो शर्ट पहनी है इसमें चमकीले बटन लगे हैं, आर लिखा हुआ है। ये आर का क्या मतलब है? आर का मतलब हमारा नाम है राजकुमार। अच्छा। तो अपने हिसाब से कुछ कपड़े अपने आप ही सेटिंग करता हूँ मैं, डिजाइन बनाता हूँ सब कुछ। तो ये बटन खुद से लगाए हैं आपने? ये खुद कपड़े भी अपने आप ही फिटिंग करता हूँ मैं, तो मैं सिलाई का भी काम जाता हूँ। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है जो मैंने नोटिस किया है। हाँ। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कस्टमर आने लग जाएं, शुरू शुरू में जब काम शुरू करते हैं तो उनका जो बोलने का लहजा होता है बहुत ही नरम होता है, मीठा होता है। और जब कस्टमर आने लग जाते हैं, कस्टमर खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, तो उनके अंदर एक थोड़ी सी अकड़ आ जाती है। हाँ। तो आपके अंदर वो मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं देखेंगे, जिंदगी रहेगी जब तक। अच्छा। हाँ, कभी भी अकड़ नहीं आएगी। अकड़ आना होती तो इतनी भीड़ होती हमारे पास कि जी अभी नहीं मिलेगा जी, बाद में जाओ जी, सबसे हाँ जी अभी दे रहा हूँ, भैया थोड़ा टाइम, भैया थोड़ा टाइम। बस ये ग्राहक अगर चुपचाप खड़ा रहे तो थोड़ा फील होता है उसे। अब आप आए मेरे पास, मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ कुछ, तो भैया थोड़ा सा इनको दे दूं जरा सा, बच्चे खड़े हैं। तो आप भी कहें चलो ठीक है, आपने हमें तब देखा तो कुछ कहा तो हमसे। और जब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो कहेंगे यार ये तो देख भी नहीं रहे हमारी तरफ को। तो मैं इस चीज से बहुत होशियार रहता हूँ, कोई हमसे परेशान होके ना जाए। ठीक। अब कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा ये काम छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, या फिर अब उम्र आपकी काफी हो गई है? अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? सही बताऊं? बिल्कुल सही बताइए। लगभग 60 के आसपास है, 60 से ऊपर ही निकल गया मैं। 60 से ऊपर है। हाँ। और तो बच्चे कहते हैं आपसे? कहते हैं अब ऐसा ना, अभी जब तक हाथ पर अपने चल रहे हैं तो दूसरे के ऊपर निर्भर क्यों रहो? नहीं तो अगर उनके पास रहेंगे तो ये काम नहीं करने, फिर हमें इंतजार करना पड़े, बेटा थोड़ा ये चीज ला दो, वो ला दो, है ना। जब हमारा ऊपर माता रानी हमें कितना दे रही है तो हम क्यों अभी, हाँ जब तक हाथ पर चल रहे हैं तो कोशिश तो यही है। अब मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन हाथ पर नहीं चलेंगे उस दिन कहीं गंगा जी के किनारे बैठे जाएंगे, जाके बाबा जी बन जाएंगे। दिलवाता हूँ, लोगों के हालात देखता हूँ, माँ बाप के जो जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, माँ बाप बेचारे तरस रहे हैं, हर चीज को तरस रहे हैं, है ना। तो ये चीजें मैं देख के डरता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, आज के समय में जितना भी कमाते हो, हाँ। उससे घर के जो खर्चे हैं, नॉर्मल जो खर्चे होते हैं, वो आराम से चल जाते हैं? हाँ, फिलहाल अभी तक तो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और खर्चा हमारा जितना हम नहीं खाते उतना हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, सारे खाते पीते रहते हैं। मैं खुल के खर्चा करता हूँ बच्चों के ऊपर भी। हाँ, किसके लिए कमाए ये बताओ। अब मुझे पैसे से इतना प्यार नहीं रहा, मुझे तो आप लोगों से प्रेम है, आप लोगों से इतना प्रेम मिलता है मुझे। जब तक घर पे रहूँगा गुमसुम रहूँगा, जैसे वाइफ खत्म हो गई जब से हमारे, लेकिन जब बाहर निकलता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे ऊपर कोई गम है, कुछ है। आपने देखा मैं हंसता ही रहता हूँ वहाँ पे। आज के समय में अगर हमारे देश के किसी भी कोने में कोई आदमी अगर भेलपुरी का बिजनेस करना चाहे तो उसे आप क्या सलाह दे सकते हो अपने एक्सपीरियंस से 9 साल के? सलाह क्या दूंगा, सलाह हमारे पास है। अब देखो रोडवेज पे एक बेचारा वो विकलांग है, तुम्हारे ठेके के पास में लगाता है, उसने 3 पहिए की स्कूटी बना रखी है। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला अंकल जी मुझे ये चीज़ यानी कि काम करना मैं कर लो, ये कहाँ मिलेगा, बाहर चले जाओ। अब वो अपने छोटा मोटा नमकीन बेच के गुजारा कर रहा है अपना, ठेके के पास में रोडवेज पे, रुद्रपुर रोडवेज पे यहाँ पे काम कर रहा है वो। हर आदमी को कोई ना कोई अपना गुरु मानना चाहिए। जैसे हमारे वो दादा थे जो शायद कैंप में कहीं रहते हैं उधर कहीं तो मैं उनको ही देख के ये चीज़ सीखा। तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई मैं दादा से मैंने 5 बजे झालमुड़ी खाई थी और उनको ही देख के मैंने गुरु मान लिया, वही मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं को ही देख के काम चालू करा मैंने। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि माल लेकर के आए हों, ज्यादा बल्क में ले आए हों और खराब हुआ हो? फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, मैं इतना लेके ही नहीं आता। नमकीनें खराब होने वाली होती नहीं, जो उबाला हुआ चना होता हम इतना ही उबालते हैं, जब देखते हैं कि बचेगा तो थोड़ा ज्यादा चलाना चालू कर देते, दूसरे दिन कभी नहीं चलाता हूँ वो। कभी ऐसा होता है जैसे कोई चीज मार्केट में महंगी है, प्याज कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, 100 रुपए से ऊपर निकल जाता है, तो प्याज डालना बंद कर दिया हो, प्याज की जगह कुछ और डाला हो? ये तो हमारे कस्टमर ही बता सकते हैं कि जब 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए किलो प्याज हुआ तब हमने प्याज डाला। नींबू तुम्हारा 100 रुपए किलो, 300 रुपए 400 रुपए किलो हुआ तो अभी हमने नींबू बराबर दिया। ये नहीं कि नहीं कंजूसी कर रहा हूँ, चलो अभी नहीं कमाएंगे, जब आगे सस्ता हो जाएगा तो बाद में कमा लेंगे।
आज के समय में भारत में एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। लोग जो आज के युवा हैं वो कहते हैं कि हम लोग इतना पढ़ लिए लिख लिए, उसके बाद भी हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार बैठे हैं। देखो सबसे बड़ी दौलत है इंसान को अगर ऊपर वाले दिए, हाथ पर सही सलामत दिए। अब हम सोचेंगे कि हमें रोज ही देसी घी से खाने को मिले, बढ़िया ही नौकरी मिले, छोटे से ऊपर बंदा जाता। छोटा मोटा काम चालू करो फिर ऊपर जाएगा। इससे बढ़िया मैं देखता हूँ अनपढ़ आदमी अच्छा काम कर लेते हैं, जिनने अपनी ठेलियां कर रखी हैं, कुछ भी कर रखी है, तो अच्छा कमा लेते हैं। नौकरी में क्या है कि हमेशा इंतजार करना पड़ता है, जी ये 10 तारीख को सैलरी आएगी, 7 तारीख को सैलरी आएगी। अपने काम में ये फायदा है कि हर वक्त पैसा जेब में रहता है। देखो कोई इंसान कहता नहीं ये काम कर रहा तो वो खाने को दे देगा, कोई नहीं देगा। अगर एक गिलास पानी को नहीं पूछेगा। अगर आप पे अभी परेशानी है तो और साइड में हटकर चले कि ये कुछ मांग ना ले मेरे से, है ना। तो करने वाले कहते रहते हैं, दुनिया कहती है ये यार छोटा मोटा काम कर रहा है वो, लेकिन कमाने में शर्म नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला कहता है मेहनत करो, देने वाले में बैठे। आगे थाली अगर खाने की रखी है, अगर हाथ नहीं चलाओ तो मुंह में नहीं जाएगी ना वो, चाहे कितना अपने आगे रखो कोशिश करो। तो जब तक हाथ पर नहीं चलाओगे कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार अंकल जो कि भेलपुरी का काम करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजकुमार अंकल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग भी अपनी जिंदगी में इनके लाइफ के जो लेसन्स हैं उससे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे और अपना रोजगार कुछ ना कुछ जनरेट करेंगे। और मिलते हैं आपसे किसी नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। नमस्कार जी।